आज के इस लाइव वीडियो में मैं एक बार सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि बाबू मैं कल के क्लास में फैक्टर चैप्टर पे डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उसी सीरीज को मैं आगे लेकर आता हूं। आज मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, लाइव सेशन है। तो इस लाइव सेशन के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप में से जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वे सारे के सारे अपने सोशल अकाउंट्स पे जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उन पे शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि और सारे स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सके। तो कल के क्लास में हम फैक्टर का कंसेप्ट देख रहे थे, ठीक है। आज उस कंसेप्ट के बिहाफ पे प्रैक्टिस लगाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू कि संख्या 840 में सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। यानी एक नंबर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, संख्या कितना दिया हुआ है बाबू, 840, ठीक है। और इसके सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो इस चीज को मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। तो देखते हैं निकालेंगे कैसे। तो निकालने का तरीका था बाबू कि जो भी नंबर है, क्या नंबर दिया है, 840, ठीक है। 840 अगर नंबर दिया है तो इनको क्या करेंगे बाबू, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं हम 8 से 40 को, तो 0 है। इस 0 के लिए क्या लिखेंगे बाबू, 2 गुने 5, समझाए थे। अब 84 है, तो 84 को कैसे तोड़ेंगे, हमने कहा कि दो संख्या के गुना के रूप में तोड़ लीजिए। तोड़ सकते हैं 12 सत्ते 84। तो 12 को अगर तोड़ना शुरू करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 84। यानी 8 से 40 को हमने कंप्लीटली प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। तो बस अरेंज कर लीजिए। अब 2 कितनी बार है बाबू, 3 बार। तो 2 का पावर 3 हो गया। 3 कितनी बार है, 1 बार। तो 3 का पावर 1। 5 कितनी बार है, 1 बार। और 7 कितनी बार है, 1 बार। तो इस नंबर को हमने कंप्लीटली क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब क्या चाहिए आपको, सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल गुणनखंडों की क्या निकालना है बाबू, आपको संख्या निकालना है। तो जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है आपको, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि सभी के पावर में 1 जोड़कर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अगेन 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा बाबू। यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यानी सारे फैक्टर्स के पावर में 1 जोड़कर हमने गुना करा है, ठीक है। तो देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस तरह से कुल गुणनखंडों की संख्या बाबू कितना रहा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 32। तो इस तरह से मैंने चीजों को कल डिस्कशन किया था। इस पे आगे भी सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल पे आते हैं बाबू। 2 नंबर सवाल, जैसे कि मैं आपको कल के क्लास में ये सवाल ही बताया था। आपको कितना दिया हुआ है, 14,700। क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो 14,700 के अगर सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 14,700 को सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर में तोड़ना। मुख्य काम बाबू यही है कि 14,700 को कितना जल्दी आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, ताकि सवाल को 10 से 15 सेकंड में आप उड़ा पाए। अदरवाइज बेसिक से आप प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, जैसे कि मैंने कल के क्लास में डिस्कस किया था, काफी टाइम लगता है। तो मेन काम है कि आप नंबर को प्राइम फैक्टर में कितना जल्दी तोड़ते। देखिए 00 है, तो 00 के लिए लिखेंगे 2 गुने 5। 0 के बदले क्या बताए थे, 2 गुने 5। जैसे ही शुरू में 0 दिखा 2 गुने 5 लिखेंगे। अब जितने 0 दिखाई दिया, कितना 0, 2 0, तो दोनों पे 2 पावर लगा देंगे। ये 0 के बदले हो गया। अब 147 को तोड़ना, देखिए कितना आसान हो गया। 147 को तोड़ देंगे, 49 तिया कितना हो जाएगा, 147, 4 तिया 12, 9 तिया 27। तो 49 को लिख देंगे 7 का स्क्वायर, 49, 49 तिया 147। यानी 14,700 को हम सेकेंडों में प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1। अब क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अभी सिखाए हैं बाबू, कुल गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या बाबू, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी के पावर में क्या करेंगे बाबू, 1 जोड़कर गुना करेंगे। तो सारे के पावर देखिए, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3। यहाँ देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3। यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो देखिए गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27, 27 दूना कितना आया, 54। यानी 54 ऐसे नंबर होंगे जो 14,700 को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। आ रहा है ना समझ में बढ़िया से। यानी कौन सा ऑप्शन में दिया है बाबू, बी नंबर, ठीक है।
तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा सवाल में चेंज है। इस बार सवाल किस रूप में दिया, पावर के रूप में दिया। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, देखते हैं। काम तो वही करना है, इस पूरे टॉपिक में आपको पहला काम करना है प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो सबसे पहले ये जो बेस है 75, इसको तोड़ेंगे। तो 75 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से 75 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 गुने 5 का स्क्वायर। देखिए 3 और 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 से 75। इस पे कितना पावर दिया बाबू, 8। अब इंडाइसेस कहता है, सर्ट्स इंडिसेज का रूल लगाएंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों के पावर इससे 8 के साथ गुना होगा। यानी लिख सकते हैं हम इसके, कुछ नहीं यहाँ तो 1, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 8 हो जाएगा और 5 के पावर 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी ई पावर दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 16 होगा। फिर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 से इस पावर में भी गुना करेंगे, यानी 1 में, तो 8 एकम कितना हो गया, 8। अब ए नंबर कंप्लीटली क्या हो गया आपका, प्राइम फैक्टर में टूट गया। तो पूछा क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बाबू हम आपको क्या सिखाए हैं कि सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 16 में 1 जोड़ेंगे 17। तो 17 नवा कितना हो जाएगा, 153। एक क्या निकला, सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हम बड़े ही आसान वे में सोल्व आउट करते हैं। जैसे कि अगला सवाल सेम है, तो इसे भी देख लेते हैं, ये भी पावर के रूप में है। जैसे यहाँ बाबू 35 के पावर कितना दिया हुआ है, 4, और 18 का पावर कितना दिया हुआ है, 5। आपको क्या निकालना है, गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, तो हमने कहा कि नंबर को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है अगर गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है। तो 35 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 7 होगा। अब देखिए जो पावर है ना बाबू 35 पे, तो वो पावर 35 के सारे फैक्टर पे भी आना है, यानी 4 इस पे भी आएगा और 4 इस पे भी आएगा। यहाँ गुना तो गुना लगाएंगे। 18 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 9 18 होता है, यानी 2 गुने 3 गुने 3, तो 5 पावर सारे इसके फैक्टर पे आना है। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए। 2 कितनी बार है बाबू, 5 बार। 3 कितनी बार हो गया, 5 5 10 बार। 5 कितनी बार हो गया, 4 बार। और 7 कितनी बार हो गया, 4 बार। क्या चाहिए आपको, कुल गुणनखंडों की संख्या। हमने कहा कि सभी के पावर में 1 जोड़िए और गुना कर दीजिए। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, बड़े ही आसान तरीके से गुना करेंगे। देखिए 50 25, 25 6 कितना हो गया, 150, और 150 को अब 11 से गुना करिए। तो 11 से गुना करेंगे, 0 में 0, 11 25 55, 11 कम 11 और 5 16, यानी टोटल कितने गुणनखंड बनेंगे बाबू, 1650। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से किसी भी नंबर का आप जो फैक्टर निकालना है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, वो बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे और भी सवाल देखते हैं। पहले टाइप चल रहा है, पहले टाइप में हमने 12 सवाल रखा है ताकि आपको प्रैक्टिस बड़े लेवल पे करवा पाए हम। ठीक है, जैसे 420 के अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है बाबू। यहां से सवाल चेंज हो रहा है, कौन सा गुणनखंड, सम गुणनखंड, मतलब वैसे गुणनखंडों की संख्या चाहिए जो किस रूप में हो, सम संख्या के रूप में हो। ठीक है, तो इसे देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहला तो काम यही है कि 420 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो 420 को अगर प्राइम फैक्टर में बाबू तोड़ेंगे तो ये 0 है, इसके लिए 2 गुने 5 लिखेंगे। कितने 0 है, 1 0, तो दोनों पे 1 1 पावर। अब 42 है, तो 42 को तोड़ेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3, 6 6 7 42 हो गया। अब अरेंज कर लेंगे, 2 कितनी बार हुआ, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार, 1 बार, और 7 कितनी बार, 1 बार। अब आपसे पूछा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए बाबू बताए थे आपको, क्या बताए थे, कल के क्लास में जो भी पढ़े होंगे वो सारे लोग समझते होंगे कि अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम वाले पावर को सेम रखते हैं, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। सम वाला फैक्टर कौन है, ए वाला, इसके पावर को सेम रखना है, बस इतना सा चीज है।
बाकी चीजों को कंटिन्यू रखना है। जो चीजें मैंने पहले करा है इस क्वेश्चन से कि सारे के पावर में 1 जोड़ के गुना करना है, उसे अब कंटिन्यू रखना है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। एक क्या निकलेगा? सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम निकालने के लिए जो सम फैक्टर है ना बाबू, इसके पावर को सेम रखते हैं, इसमें कुछ नहीं जोड़े हैं। ये जो 2 है ना वही 2 है, यानी सेम रखा है हमने। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा बाबू? 16 आएगा। ठीक है, इस तरह से सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड, 5 के बाद बाबू 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो वही काम करना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 0 के बदले क्या लिखेंगे? 2 गुने 5, दोनों पे 1 पावर, क्योंकि 1 0 है। अब यहाँ देखिए 36 को तोड़ेंगे, 4 9 36, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 9 36 हो गया। अब अरेंज करिए, 2 कितनी बार? 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, 3 बार हो गया। 3 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 कितनी बार आया बाबू? 1 बार। आपको पूछा क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या, मतलब वैसे गुणनखंडों की संख्या बताना है जो विषम संख्या के रूप में हो। तो ऐसे गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? सम वाले फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। यानी आपको विषम गुणनखंडों की अगर संख्या निकालना है, क्या निकालना है बाबू? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए सम वाले फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, बाकी के पावर में 1 जोड़ के गुना करना है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 बना, यानी 360 के 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो विषम संख्या के रूप का होगा। ठीक है, तो विषम निकालते टाइम क्या करते हैं बाबू? सम को इग्नोर कर देते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर है। 860 के सम एवं विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बताना है। क्या बताना है बाबू? 860 के सम एवं विषम दोनों बताना है। तो करते हैं कहानी। पहला काम तो होगा ही प्राइम फैक्टराइजेशन। 860 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 0 यानी अभाज्य गुणनखंड में, तो 0 कितनी बार है बाबू? 1 बार। तो दोनों पे 1 पावर। अब 86 है, 86 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 43 टूटेगा। अब 43 ही अपने आप में अभाज्य संख्या है, टूटेगा ही नहीं, इसलिए 43 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये नंबर ही हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो अरेंज कर लेंगे। 2 कितनी बार? 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, 2 बार हो गया। 5 कितनी बार? 1 बार। और 43 कितनी बार? 1 बार। तो पहले सम पूछा है, तो सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालते हैं बाबू, तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए अभी बताए हैं एक सवाल कि सम वाले फैक्टर का क्या करते हैं? जो पावर है वो एज इट इज लेते हैं, इसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं, बाकी में 1 जोड़ के गुना करना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 8 आया। और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगा बाबू? तो विषम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालते हैं तो विषम के लिए हमने कहा कि सम वाले फैक्टर को इग्नोर ही कर देते हैं, यानी इस 2 को इग्नोर कर देंगे। तो केवल हमको इससे मतलब, तो 5 के पावर 1 गुने 43 के पावर 1 से मतलब। तो विषम निकालते टाइम क्या करते हैं? विषम वाले के पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं, यानी इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 आ गया। तो सम एवं विषम क्या निकला? 8 एवं 4। कौन सा ऑप्शन में है? 8 एवं 4, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 8 एवं विषम गुणनखंडों की संख्या 4 आया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है? 2450 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 2450 के अगर विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा है तो 2450 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ये 0 है, इसके लिए 2 गुने 5 लिखेंगे बाबू। ठीक है, कितने 0? 1 0, तो दोनों पे 1 पावर। अब 245 को आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो 245 को हम तोड़ सकते हैं, 5 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा बाबू? 49 बार में। 49 पच्चे 245, तो 5 और 49 को तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंज कर लीजिए। 2 1 बार, 5 कितनी बार बना? 1 बार, और 1 बार कितनी बार? 2 बार, और 7 कितनी बार? 2 बार। तो आपसे पूछा क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा है?
विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताए हैं बाबू कि जो सम वाला फैक्टर है इसे इग्नोर कर देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। तो विषम वाले में 1 जोड़ के गुना करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 तिहाई कितना बना 9। 9 कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी 2450 के टोटल ऐसे विषम गुणनखंडों की संख्या 9 होगा जो विषम संख्या के रूप में होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, जैसे 9 नंबर सवाल देखिए, 360 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो 360 के अगर सम गुणनखंडों की संख्या बाबू निकालना है तो ये 0 है, इसके लिए 2 गुने 5 लिखेंगे, 1 पावर, ये 36 है, ठीक है। तो 36 को तोड़ेंगे तो 4 9 36 यानी 2 का स्क्वायर, और 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये 36 हो गया, और 2 गुने 5 ये 0 के लिए यूज हुआ, ठीक है। अब अरेंज करेंगे तो 2 कितनी बार, 2 बार, और 1 बार 3 बार, 5 कितनी बार 1 बार, और 3 कितनी बार 2 बार। पूछा क्या है बाबू, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है, क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए तरीका है कि सम वाले पावर, यहाँ सम वाला फैक्टर है ना, इसके पावर को सेम रखना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। इसमें तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 3 18 हो जाएगा। यानी इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा बाबू 18। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका 7200 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 7200 को क्या करेंगे बाबू, सबसे पहला काम 7200 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो डबल 0 है, यानी 0 दिखा तो 2 गुने 5 तोड़ेंगे, यहाँ पे अगर 0 दिख गया तो। अब कितने 0 है, 2 0, तो दोनों पे 2 पावर लगा दीजिए। अब 72 को तोड़ना है आपको। तो 72 को अगर तोड़ना है तो 72 को 8 9 72, 8 क्या होता है 2 के पावर 3, और 9 क्या होगा 3 के पावर 2। इतने जल्दी में आप तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। अब अरेंज करेंगे तो 2 बार और 3 बार कितनी बार 5 बार, 3 कितनी बार 2 बार, और 5 कितनी बार 2 बार। आपसे क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए सभी के पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ तक जो बाबू 1 से लेकर 10 तक का जो सवाल था वो काफी ही बेसिक और आसान सवाल था। अब थोड़ा सा बेहतरीन से सवाल पे बढ़ते हैं। ये 12 नंबर सवाल देखिए, जो लेटेस्ट एग्जाम का सवाल है, ठीक है। आगे आइए, देखिए अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है क्वेश्चन पूछने का। अभी तक जो चीजें था बड़ी ही आसान था, अब ये सवाल देखिए कितना बेहतरीन सवाल बनाया है। नंबर ऑफ फैक्टर में बोला है कि यदि n का मान दे दिया है 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14, तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी n का मान इस संख्या दिया तो n के कितने गुणनखंड होंगे, मतलब इस नंबर के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा कि इसको हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने पे बाबू अगर आए तो इस चीज को समझिए, 4 के पावर 11 है, 4 के पावर 12 है, 4 के पावर 13 है, प्लस 4 के पावर 14 है। तो अगर आप नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नंबर कितना बना जिसे हम प्राइम फैक्टर में तोड़े, तो आप एक काम करिए, 4 को 11 बार गुना कर लीजिए, फिर प्लस 4 को 12 बार गुना करिए, सबको उतनी बार गुना करने के बाद जोड़िए, फिर एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 को 11 बार गुना करने में समझ रहे हैं ना हालत खराब हो जाएगा। फिर उसके आगे 4 को 12 बार गुना करना है, फिर जोड़ना है, 4 को 14 बार 13 बार गुना कर करके जोड़ना है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो फिर करेंगे क्या, तो आप लोग 6 क्लास से ही एक चीजें आप लोग को सिखाया गया होगा, कॉमन लेना। तो जब भी ऐसे नंबर में कॉमन लेना होता है, कॉमन मतलब जो सब में शामिल हो, तो इन चारों टर्म में क्या शामिल है कॉमन, मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम कॉमन देखेंगे तो 4 के पावर 11 कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि 11 11 से बना, 11 के बाद 12 बनने के लिए 11 का यूज हुआ होगा, फिर 13 बनने के लिए 11 क्रॉस करके बना होगा, फिर 14 बनने के लिए पावर 14 बनने के लिए 11 क्रॉस किया होगा।
तो मैक्सिमम कॉमन क्या बना, 4 के पावर 11 जो सब में शामिल है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू, 1। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के पावर 12 में से 4 के पावर 11 खींच लिए तो 4 के पावर 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा बाबू, 4 के पावर 2। और यहाँ क्या बचेगा, 4 के पावर 3। ये डाटा बन गया। अब इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 4 के पावर 11 तो रहेगा ही रहेगा, ये आपका 1। 4 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 4। 4 के पावर 2 का मान क्या हो जाएगा, 16, यानी 4 को जब 2 बार गुना करेंगे। 4 के पावर 3 का मान क्या होगा, 64। ठीक है, तो 4 के पावर बाबू 11 रहा, और इस सब को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 64, 16, 80, 4, 84, 1, 85। तो ये नंबर अब आ गया। अब इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना आसान है, बहुत ही आसान, आसानी से तोड़ सकते हैं। 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2। तो अभी बताए हैं कि अगर इसके जितने भी फैक्टर होंगे, जो भी पावर है सब पे आना है, तो 11 11 इस पे भी आएगा। 85 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 17, यानी इसको हम लिख सकते हैं बाबू, 2 कितनी बार बना आपका, 11 11 कितनी बार, 22 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। और 17 कितनी बार, 1 बार। तो आपको क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताए हैं कि सारे के पावर में 1 जोड़कर गुना करेंगे, यानी 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 23 दूना 46, 46 दूना 92, 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल आने लगे हैं अब फैक्टर में। ठीक है, तो इस तरह से सोच सकते हैं कि आपके कंपटीशन लेवल को कितना ऊपर लेकर जाया जा रहा है। तो आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें सारे लेटेस्ट सवाल को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सारे लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी सवाल बन रहे हैं, सारे आपको हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे कराएंगे। सारे मैंने अपने सीट में डाल रखा है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम अभी तक जितने हुए हैं सारे का। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और मुझे लगता है इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है। जो पहले टाइप में आपको 3 चीजें हम सिखाए थे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो इसमें ये आखिरी क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा देखने में उससे आसान है, लेकिन उससे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 4 के पावर बाबू 4 दिया है, और यहाँ 6 के पावर क्या दिया हुआ है, 6 दिया है। क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमने कहा कि ऐसे सवाल को तब भी सोल्व आउट कर सकते हैं जब आप कॉमन लेना जानते हैं। तो 4 के पावर 4 और 6 के पावर 6, अगर हम ऐसे पूछूं बाबू थोड़ा देर के लिए कि 4 और 6 में मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो मैक्सिमम कॉमन जो बना क्या बना, 2, जो दोनों में शामिल है। यानी इस 4 को हमको 2 के रूप में तोड़ना होगा, और इस 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 के रूप में, यानी दोनों जगह क्या बन जाएगा, 2 कॉमन बन जाएगा। तो इसको अगर तोड़ते हैं हम 2 गुने 2 में, तो अभी बताए हैं कि जो पावर है वो सारे फैक्टर्स पे आएंगे। इसके 2 फैक्टर बने 4 के, 2 गुने 2, पावर 4 है दोनों पे आ गया, यहाँ प्लस 6 है। इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3 में 6 को, ये 6 पावर इस पे भी आना है, इस पे भी आना है, कहीं कोई दिक्कत है। तो ये गुना में बेस समान है, पावर जुट जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 2 के पावर कितना है 6, गुने 3 के पावर कितना है 6। अब इस चीज को समझिएगा, तो यहाँ 2 के पावर 8 है, यहाँ 2 के पावर 6 है। तो अभी एक सवाल जो हम करा रहे थे, हम क्या कहे हैं कि मिनिमम पावर कॉमन आएगा, यानी 2 के पावर 6 कॉमन आया, तो इस टर्म में क्या बचा बाबू, 2 के पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ प्लस 2 के पावर 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 गुने 3 का पावर 6, तो 3 का पावर 6 बचा, यही बचा। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 के पावर 6 हो गया। अब इसको सोल्व करिए तो 2 के पावर 2 4 बनता है, और 3 को 6 बार जब गुना करिएगा तो 729 आएगा बाबू। जैसे 3 को कितनी बार गुना करना है, 6 बार, 3 2 5 1 6 बार लिखिए। अब गुना करिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 तिया 243, 243 तिया आ जाएगा 729, यानी 3 के पावर 6 का मान कितना आ जाएगा 729।
तो इसको जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 6 तो ये रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना 729 और 4 जोड़िएगा 733 आ जाएगा। अब 733 क्या है, ये नंबर टूटेगा या नहीं टूटेगा बताइए। 733 खुद एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जो 1 एवं 733 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो ये खुद प्राइम नंबर है और ये 2 भी प्राइम नंबर है, यानी ऑलरेडी किस में टूट चुका है, आपका प्राइम फैक्टर में टूट चुका है, यानी कुछ नहीं तो पावर 1। अब यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 7 दूना कितना बना बाबू 14, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सीजीएल प्री का सवाल है जो 2017 में पूछा था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आने लगे हैं सीजीएल जैसे एग्जाम में, फैक्टर से जो सवाल बना रहा है वो देखिए किस तरह के सवाल बनाने लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप में से जो भी बच्चा बेहतरीन तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के आपके बहुत सारे तरीके हैं कि आप मेरे से यूट्यूब पे जुड़ जाइए। अभी जो क्लासेज है यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, ठीक है, डेमो क्लासेज है आपका। तो इस डेमो के माध्यम से चीजों को देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन तरीका से आपका तैयारी करवाया जा रहा है। दूसरी चीज है, मेरी एक ऐप है रिजल्ट्स वाला के नाम से, ठीक है। तो इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक अकाउंट से भी आप ऐप का एक लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से इस बैच में डायरेक्ट आप इनरोल कर सकते हैं और चीजों को आप बेहतरीन तरीका से अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।